नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज यादव। देखिए, मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया था आपने बिल्कुल सच्चे मन से उस होमवर्क को किया और आपने ये दिखाया कि आप लगन के साथ क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल तत्पर हैं अपनी सीटेट की तैयारी के लिए। और आपकी इस मेहनत को देखते हुए मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका जो ये लक्ष्य है 120 को प्राप्त करना, यह बिल्कुल दूर नहीं है। बस आप ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमें आज पढ़ना है विभाज्यता की जांच। उसके पहले एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा, कि मैं आपको कहा था कि दोस्तों आप बताइएगा कि सवा पाव क्या होता है, सवा पाव। और मैंने आपसे कहा था कि सवा किलो क्या होता है, सवा किलो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस चीज़ को आज समझते हैं हम। पहले आप ये समझिएगा, अभी जब हम मापन पढ़ेंगे तो आपको खूब अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर मैंने आपसे पूछ दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं। सवा क्या होता है? सवा का मतलब 1/4। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। और पौना या पौने का मतलब क्या होता है? 3/4। अब आप इस चीज़ को समझिए। पहले जब भिन्न समझेंगे तो इसको खूब आसानी से समझेंगे। कहने का मतलब ये कि 1/4 का मतलब ये हो गया 4 में से एक हिस्सा। अगर मैं कोई रोटी लेता हूँ, इसके 4 टुकड़े करता हूँ, तो यदि इसके एक हिस्से को मैं खा गया तो बाकी जो खा गया हिस्सा यही 1/4 है। और यही कह सकता हूँ कि जो बचा हिस्सा है वही क्या है? 3/4 है। और अगर आधा खा गया तो जो बचा हुआ हिस्सा क्या है? वो 1/2, या 1/2 को हम 2/4 भी लिखते हैं। 4 हिस्से में से 2 हिस्सा खा गया तो बचा 2 हिस्सा। इसको फिर सरलीकरण के द्वारा 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, आप ये बात समझे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े हों, अगर एक रोटी के 4 टुकड़े हों तो इसके एक भाग को 1/4 या क्या कहेंगे? सवा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सवा कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। अगर इसके इस भाग को और इस भाग को 2 भागों को ले लिया तो हम इसको 2/4 कहेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा। क्या हो गया? आधा। और यदि यहीं पर हम एक काम ये करते हैं कि यदि हम इसके 3 हिस्सों को ले लेते हैं, 1 2 3 हिस्सों को ले लिए, तो ये तीनों हिस्सा मिलाकर क्या कहलाएगा? 3/4 भाग, यानी कि पौने या पौना भाग। ठीक है, या पौना। आप बोलते हैं ना कि 2.25 हो रहा है, 3.25 हो रहा है, इस तरीके से। तो यानी कि पूरी रोटी की यदि 4 टुकड़े हैं तो उन 4 टुकड़ों की विभाजन की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, अभी देखिएगा यह मात्रक किस तरीके से बदलेगा। आप कहेंगे कि सर आप तो कहते ऐसे है वैसे है, लेकिन आप कहें, जैसे मैं आपसे कह दिया कि 1/4। अब जैसे मान लीजिए यदि 1000 ग्राम की बात की जाए तो इसका 1/4 यानी 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 kg। 1 kg को अगर हम बांटेंगे तो 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम और 250 ग्राम। 4 हिस्से कर दिए हमने। ठीक, तो अब आप देखिए 250 ग्राम को हमने क्या बोल दिया? 1 पाव बोल दिया। ठीक है, 2 बार 250 ग्राम को मिलाएंगे तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा किलो। और 3 बार मिला देंगे 750 ग्राम को, तो क्या बोलेंगे? पौना किलो। और अगर चारों को एक साथ मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा? 1 किलो। आप बात समझ गए? अब देखिए, ये तो आपका हो गया किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं, इसी में यदि मैं आपसे कह दूं मिनट की बात, जैसे 2:15 को आप क्या कहते हैं? 2:15। क्या कहते हैं दोस्तों? 2:15। 2:30 को आप क्या कहते हैं दोस्तों? 2:30। या ऐसा बोला नहीं जाता लेकिन आप इसको बोल सकते हैं 2:30। क्या बोलते हैं? 2:30, या साढ़े को आधा भी बोलते हैं। अगर ये 2:45 हमने कर दिया तो क्या कहेंगे? 2:45, 2:45 कह देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक तरीके से अगर 100 को हम 4 टुकड़ों में बांटो तो ये 25 होगा। आप तो यहाँ 15 को ही आप मान लिए कि सवा हो गया। तो दोस्तों ये सवा इसलिए हुआ क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 को जब आप 1/4 करेंगे तो देखिए ये 15 बार में कटेगा। तो यानी कि किसी भी चीज़ के हिस्से करेंगे, चाहे वह मात्रक कुछ हो, चाहे 1000 ग्राम का हो, चाहे 60 मिनट का हो, चाहे 100 रुपये का हो, 100 पैसे का हो, चाहे 1000 ml का हो,
किसी का हो 100 पैसा हो गया, 60 मिनट हो गया और उसके बाद 1000 ग्राम हो गया, किसी का हो, सबका 1/4 जो होगा यह क्या कहलाएगा दोस्तों, सवा कहलाएगा। सबका 2/4 क्या कहलाएगा, आधा। और सबका 3/4 क्या कहेगा, पौना। और 4/4 का मतलब हो गया एक, यानी कि ये पूरे की बात कर रहा है, ये हो गया पूरा। अब आप समझ गए होंगे, मैं आपसे कहा था सवा पाव, शब्द समझिए, मैं आपसे कहा था सवा पाव। अब दो चीज़ है, सवा पाव का मतलब क्या है, पाव का मतलब 250 ग्राम हो गया, 250 प्लस 250 का सवा, 250 का 1/4 कितना होगा दोस्तों, 250 गुणे 1/4, इसको भाग दीजिए 4 6 24 के, हंसी लगा एक का, 4 दूना 8.5, 62.5। अब 250 में आप 62.5 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 0.5, 2 6 5 11 के, एक हाथ से लगा एक का, 2 1 3, यानी कि 312.5 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, सवा पाव। क्या बोलेंगे दोस्तों, सवा पाव। 312.5 ग्राम को सवा पाव बोलेंगे। यदि आप कभी जाते हैं दुकान पर सवा पाव लड्डू लेने, तो आप देखिएगा कि दुकानदार यदि आपके सामने डिजिटल कांटा होता है, जो डिजिटल तराजू होता है, उससे अगर तौल रहा है तो वह आपको 312.5 ग्राम देगा। अगर वह आपको इतना नहीं देता है तो आप उससे साफ साफ मना कर दीजिए कि आप हमें सवा पाव नहीं दे रहे हैं, चाहे अधिक दे रहा होगा चाहे कम दे रहा होगा। नॉर्मल क्या होता है कि आपको 300 ग्राम दे के छोड़ देते हैं, कहते हैं जाइए सवा पाव हो गया, लेकिन 312.5 ग्राम ये सवा पाव होगा। आप कहिएगा कि हम गणित पढ़ते हैं और गणित हमको अच्छे से आती है, हम मात्रक का परिवर्तन जानते हैं, मात्रा को बदलना जानते हैं, इसलिए हमें बेवकूफ़ ना बनाया जाए, हमको सवा पाव लड्डू 312.5 ग्राम दिया जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था सवा किलो की बात। क्या कहा था दोस्तों, सवा किलो। सवा किलो, 1 किलो में कितने ग्राम दोस्तों, 1000 प्लस 1000 का 1/4 कर दीजिए आप, 1000 का 1/4 करेंगे तो क्या होगा, 4 से भाग दीजिए, 4 25, तो 250 ग्राम। अब इसमें 250 ग्राम जोड़ दीजिए, 1250 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, सवा किलो लड्डू। 1 किलो और 250 ग्राम, या 1 किलो या पाव भर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब हम मात्रा परिवर्तन पढ़ेंगे, भले आपके सीटेट के सिलेबस में अलग से कोई टॉपिक रहे ना रहे, लेकिन इससे प्रश्न आते हैं। तो जब हम मात्रा परिवर्तन पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया था मुझे, उसके लिए भी आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। और जिन्होंने मेरे दिए हुए काम को किया है, ढेर सारी बधाइयाँ। कुछ लोग अपना सवाल सॉल्व करके भेजे थे, मैं सबका देखा हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल आ गया था, इसलिए सबका एक साथ नहीं देख पाया। बाकी एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आरोही अवरोही क्रम में करते हैं, मान लीजिए यदि आपसे कह दिया 2 -3 5 और 4 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले सबसे बड़ा 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर -3 हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आरोही पूछता तो यही चिन्ह यहाँ से इस तरीके से उल्टा हो जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये बात आप समझ गए। और एक चीज़ ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 3/5, दे दिया 2/4, दे दिया 0.03, दे दिया 0.45, ठीक है। अब आप जब इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले अपने से कहीं रफ पर इसका मान निकाल के आपस में देख लीजिए, लेकिन जब इसको वापस से जब आप बनाएंगे तो आपको यही संख्या लिखनी होगी। क्या करना होगा दोस्तों, वही संख्या वापस से लिखनी होगी। जैसे अगर 3/5 लिखा है, 0.4 लिखा है, 2.3 लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो आप 5 से इसमें भाग देकर 0.6 पे नहीं बनाएंगे ना, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा क्या करना होगा कि पहले अपने से समझ लीजिए, फिर उस समझने के बाद इसमें जो छोटा बड़ा है वापस से इन्हीं संख्याओं में क्रम आप लगाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रश्न आपसे इसी वे में पूछता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद हम पुनः अपने टॉपिक को पूरा करते हैं, विभाज्यता की जांच। जिसको लग रहा हो कि संख्या पद्धति में सर बहुत समय ले रहे हैं, तो उसको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं समय इसलिए ले रहा हूं कि सर्वाधिक प्रश्न इससे आते हैं, और सर्वाधिक प्रश्न के साथ साथ इससे अलग जो भी प्रश्न आएंगे उसमें भी आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। विभाज्यता की जांच का मतलब कि ये पता करना है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, किस तरीके से किस नंबर से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो चलिए हम क्रम से सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है 2 से विभाजितता, यानी 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। तो देखिए, बस आप एक चीज जानिएगा,
वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो। क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। कहाँ पर? इकाई के स्थान पर। वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ जो लिखा है उसको भी पढ़ लीजिए। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अंक हो अथवा शून्य हो। तो दोस्तों सम अंक, केवल इकाई के अंक की बात करें तो एक ही अंक होगा, यानी एक अंक वाली सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बस 4 संख्याएं हैं और एक 0 है। ठीक, 0 सम संख्या नहीं है, लेकिन यदि 0 किसी इकाई के अंक पर होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, या हम कह सकते हैं कोई सम संख्या हो और 0 भी हो। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है। 12 है, इकाई के अंक पर क्या है? 2। 2 में देखिए 2 से भाग जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, तो यह 12 2 से कट जाएगा। 240 में इकाई के अंक पर क्या है? 0, तो 2 से आसानी से भाग चली जाएगी। आप भाग देके देख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 0। फिर मान लीजिए आपके सामने 148 है। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। तो 8 सम संख्या है, वैसे ही आप जान गए। या 8 में 2 से भाग देके देख लीजिए, 2 चौको 8। अगर ये 8 कट गया तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। मान लीजिए ये तो आसान है। आप मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई भी बड़ा सा नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। अब अगर परीक्षा हाल में आप इसमें भाग देने लगेंगे 2 से तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। लेकिन अगर आप नियम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक नंबर हो तो यह पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 है और यह आसानी से 2 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि दे दिया प्रश्न इस तरीके से और लास्ट में आपको यहाँ स्टार बना के दे दिया। कहा कि यदि ये संख्या 2 से विभाजित होती तो बताइए स्टार की जगह पर यहाँ एक्स या स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो आपको ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया 1, 3, 5, 0। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? हमेशा 0 होगा, क्योंकि स्टार के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 नंबर होंगे तभी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। जब हम प्रश्न करेंगे तो इसमें तमाम प्रकार के इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तब हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, किस तरीके से हम जान पाएंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। फिर भी मैं एक बार आपके सामने दोहरा दे रहा हूं कि जिस भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अब देखिए 2 के बाद 3। आप सोचेंगे कि सर क्या ज़रूरत है, हम तो भाग देके देख लेंगे। आप भाग देके देख सकते हैं, लेकिन आप अपना समय का नुकसान करेंगे और उस समय के नुकसान में अगर जो जितना समय आप भाग देने में लगाएंगे उतने में आप चाहेंगे तो किसी और प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के दिए हुए सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे देखिए अंकों का योग क्या है, पहले ये समझ लीजिए आप। मान लीजिए मैं कोई कहा कि एक्स वाई जेड एक नंबर है, चेक करिए कि यह 3 से कट रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? अंक क्या है? एक्स धन वाई धन जेड। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। अगर भाग चली जाती है तो यह क्या करेगा? 3 से कट जाएगा। देखिए एक्स वाई जेड ये पूरी एक संख्या है, लेकिन इसमें एक्स और वाई और जेड ये अलग अलग क्या हैं? आपके अंक हैं। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो शब्दावली है गणित की वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या की बात करेगा तो समूह होगा, अंक की बात करेगा तो सिंगल डिजिट की बात होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मान लीजिए मैं अपने मन से कोई भी नंबर लेता हूँ। मान लीजिए ले लिया मैंने 729। अब मैं कहा कि आप बताइए 3 से भाग जाएगी कि नहीं। तो आप तुरंत देख लीजिए ना, जब तक भाग देंगे उससे पहले आप देखिए इन तीनों के अंकों का योग ज्ञात करिए। क्या होगा? 7 धन 2 धन 9। क्या हो गया? 7 2 9 9 18। अब 18 में देखिए 3 से भाग जा रही है, 3 6 18,
भाग चली गई, यानी कि 729 क्या है आपका 3 से विभाजित है। चलिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं जांच करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अगर हमने लिख दिया कि 8,45,322, बताइए यह संख्या किससे 3 से विभाजित है कि नहीं। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग 8 धन 4 धन 5 धन 3 धन 2 और धन 2। 8 4 12 5 17 3 20 2 22 2 24 और 24 देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3/24 ये कट गया, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि हमें किसी भी दी हुई संख्या में 3 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, दिए हुए अंकों के योग को 3 से भाग देंगे और अगर वो भाग चली जाएगी तो वह संख्या पूरी की पूरी क्या होगी 3 से कटेगी। अगर भाग नहीं जाएगी तो वह संख्या नहीं कटेगी। अब आप बताइए, मान लीजिए आपसे कहा जाए इस तरीके से प्रश्न कि मान लीजिए कोई ये संख्या है 7x9, ये एक संख्या है, कह रहा है कि ये 3 से कट जाएगी। आप बताइए कि x के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, अब बताइए x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी, लेकिन वो आपको सटीक उत्तर के लिए एक और बात उसमें कहेगा कि x एक क्या है, x एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। अब आप देखिए इसके बाद भी आपको ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया एक दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दीजिए। अब बताइए सम संख्या कौन है, 1 है, नहीं है, 2 4 6 है। अब 2 रख के आप देखिए 7 2 9, 729 नंबर बन गया। 7 2 9 9 18, 7 2 9 9 18, 18 में देखिए 3 से भाग गई, 3 6 18 भाग चले गए, यानी कि x के स्थान पर क्या होगा 2 होगा। अगर ये जो मैंने आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब हम ढेर सारा अभ्यास इस पर करेंगे तब ये चीज़ें आसानी से स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक नियम ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से। अंकों का योग किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। और अंक हम डिसाइड कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई भी संख्या है इस तरीके से, ठीक है, ये संख्या हो गई। अंक एक एक सिंगल डिजिट को क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। 8 धन 5 धन 4 धन 5 धन 2 और 8 जोड़िए, 8 5 13 4 17 5 22 2 24, 24 8 32, 32 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अंकों का योग आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगली संख्या हमारी क्या है, 4 से विभाजितता। 4 से विभाज्यता क्या है कि वे संख्याएं जो 4 से विभाज्य हों। तो अब आप बताइए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमारी बात समझिए। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 2 था, तो जब 2 से विभाज्यता की बात कर रहे तो क्या देख रहे थे, केवल इकाई का अंक। अब तो यहाँ 2 बार 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई और दहाई दोनों का अंक। मतलब इकाई और दहाई को मिलाकर जो संख्या है, यदि वो 4 से कट जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए अब इसको एक और तरीके से सुनिए। मैं कहूँ कि किसी भी दी हुई संख्या में कोई भी संख्या दी हो, मान लीजिए PXYNMOQ, मैं आपको ऐसा ये सब नंबर इसलिए लेता हूँ दोस्तों ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी संख्या लेके करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले इसको समझिए। मान लीजिए यही है PXYNMOQ कोई संख्या है। अब ये पूछ रहा है ये 4 से कटेगी कि नहीं, तो बस आप इकाई और दहाई का 2 अंक ले लीजिए, O और Q ले लीजिए और इसमें 4 से भाग दीजिए। अगर ये भाग चली जाती है तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। अब प्रश्न लेके देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं आपके सामने लिखूं एक सवाल, अंक लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया और आपसे कहा कि चलिए भैया 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो यदि आप इसमें भाग देने लगेंगे तो आप तो बूढ़े हो जाएंगे, परीक्षा में जो आपका कंपटीटर होगा वो आपसे 4 प्रश्न आगे हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको नियम याद करना है कि 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट के 2 अंक, अंत के 2 अंक क्या है, 2 अंक वाली संख्या जो है वो 4 से कट जानी चाहिए। तो आप देखिए क्या है,
दो अंक वाली संख्या कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर इसमें क्या है आप देखिए, ये 24 है। क्या है? 24 है। यहाँ देखिए लास्ट में दो अंक क्या है? 24 है। 24 में 4 से भाग दीजिए, 4 छः 24, भाग चली गई, अतः ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता है, आपको अपने उत्तर की जांच करनी है, तो आप इस पूरे में भाग देके देख लीजिएगा। बेसिक से पढ़ने का यही एक सबसे बढ़िया प्रॉफिट है कि आप अपने उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं। आप आंसर की पर या किसी और पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसीलिए कंपटीशन की परीक्षा में बेसिक मेथड मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब आप अपने उत्तर की जांच कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप जो सवाल लगाए हैं वो सही है। इस तरीके से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा में नंबर भी बढ़ेगा। चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप बताइए। यदि मैं लिखा कि 48,545, उसके बाद मैं लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये नंबर लिख दिया। अब मैं पूछा कि बताइए ये नंबर जो है ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो अब आप बताइए 52 में क्या करना है? लास्ट के दो अंक में 52 में 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 13 चौको 52 होता है। तो यह संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 1 to 20, 1 से 20 तक पहाड़ा बोल लीजिए, चाहे इंग्लिश में टेबल बोल लीजिए। ये आपको एकदम मुँह ज़बानी यानी रटा हुआ होना चाहिए, याद हुआ होना चाहिए, ताकि कभी भी गुणा भाग करने में आपको समय ना लगे और आपको उंगली पर, जैसे छोटे बच्चे गिनते हैं 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ये सब नहीं होना चाहिए। आप 52 आया बटे 4 है तो आप तुरंत सोच लीजिए कि 4 से भाग देंगे, 13 चौको 52, 14 पचे 70, 12 बटे 96। इस तरीके से आपका पहाड़ा एकदम तितर बितर तरीके से, रैंडमली तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए। अनियमित तरीके से कोई भी आपसे पूछ दे तो आप बता ले जाएं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो आप प्रतिदिन आधा घंटा 30 मिनट उनको ज़रूर पढ़ाएं। उनको पढ़ाने से आपकी कैलकुलेशन और आपके सोचने की क्षमता बिल्कुल विकसित होगी और यह सीटेट में आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए। हमने आपसे कहा कि 2 से विभाजित कौन होगी संख्या? जिसके इकाई का अंक क्या होगा? 2 से कट जाएगा। 3 से कौन विभाजित होगी? जिसके अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग, ये 3 से कट जाएगा। 4 से कौन विभाजित होगी? जिसमें दहाई और इकाई या अंत की 2 संख्याएं, यदि इसमें 4 से भाग चली जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ें। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जब ये क्लास कर रहे हैं तो आपके हाथ में एक कलम होगी। क्या होगी? कलम। सामने एक कॉपी होगी और इसको पढ़ते पढ़ते आप ये सब नोट करते होंगे और खूब अच्छे तरीके से उसका रिवीजन भी एक बार करते होंगे। हमें 50 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लें, एक बार ध्यान से पढ़ लें, ताकि आप दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप इस तरीके से पढ़ें कि आप खूब अच्छे से प्रश्न परीक्षा में कर ले जाएं। और जब भी पढ़ा करिए तो इस तरीके से पढ़ा करिए कि आपको खुद किसी को क्या करना है? पढ़ाना है। जब आप इस मानसिकता के साथ पढ़ेंगे तो आप जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारीक चीज़ों का अध्ययन करेंगे और अच्छे से अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए अगला है, 4 के बाद 5 होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता वे संख्याएं जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो। बस 2 चीज याद करना है, 0 हो या 5 हो। कैसे? वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। चलिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया इस तरीके से 8540 कह दिया, ठीक है। अब आप बताइए कि यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि यह संख्या के इकाई के अंक पर 0 है। अब बताइए 0 है तो आप भाग देके देख लीजिए। 5 से जब इसमें भाग देंगे, भागे 5 करिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 साते 35, 4 में भाग नहीं जाएगी, 1 जीरो उठाएंगे, फिर 40 हो जाएगा, 5 अठे 40, 1708, ये भाग चली गई। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर खूब आप अपने मन से भाग दे रहे हैं, हमको तो समझे में नहीं आया। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर वैसे समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से 5 से भाग दे लीजिएगा। 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, 35 हो गया, 5 साते 35 हो गया। अब यहाँ क्या है? ये कट गया पूरा। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4, 4 में भाग नहीं जाएगी तो अगला अंक उतारने के लिए 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। 5 अठे
40। भाग देने का नियम मैं आपको सिखाऊंगा। यदि किसी को भाग देने में दिक्कत होगी तो पर्सनल आप मुझसे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ये देखिए संख्या 5 से कट गई। अब मुझे क्या दिखाना है इस प्रश्न में, एक चीज़ और यहीं पर तुरंत, और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ, भले मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ लेकिन आप उधर से जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों आप ये बताइए कि क्या ये संख्या केवल 5 से कटेगी? कहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इकाई के अंक पर क्या है, 0 है, तो यह 2 से भी कटेगी। मैं अभी क्या बताया था 2 से का, कि 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। क्या होगी दोस्तों? 2 से कट जाएगी। तो अब बताइए यह नंबर जो 8540 लिखा हुआ है, यह 2 से कटेगा कि नहीं? 2 से भी कटेगा। इकाई और दहाई का अंक जो है, इकाई और दहाई का अंक देखिए 40 है, 40 में 4 से भाग जाएगी, 4 दहाई 40, भाग तो चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है यह 4 से भी कटेगी। 5 से इसलिए कटेगी क्योंकि इकाई के अंक पर 0 है। अब एक बार 3 से देख लीजिए, 8, 5, 13, 4, 17, 17 ये अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। बाकी 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया, यही अंक दिया, यही संख्या दिया कि 8540 एक नंबर है, आप बताइए कि यह निम्न में से किस विकल्प से विभाजित नहीं होती है। दे दिया ऑप्शन आपको 2, 3, 4, 5। अब चाहे आप बारी बारी सबसे भाग करिए, पागल हो जाएंगे भाग करते करते, कितना समय आपके पास, इतना कहाँ है। लेकिन अगर आप 2 से भाग चेक कर लिए कि इकाई के अंक पर 0, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, लास्ट का 2 अंक 40 4 से कट जाएगा तो 4 से कट जाएगी। अंकों का योग चेक कर लीजिए खट से, तुरंत देखेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो आसानी से आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछता है जैसा यहाँ पर है कि दिया है संख्या क्या, 8540, यह निम्न में से किन संख्या से नहीं कटेगी? तो 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, 5 के बाद आगे है 6 से। तो यह बिल्कुल आसान है, इसको समझने की बात नहीं है। 6 को हम क्या लिखते हैं, 6 को लिखते हैं 2 गुणे 3। जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो किससे कट जाएगी? 6 से कटेगी। यहाँ पर आपको दोनों शर्तें पहचाननी होंगी। क्या करना होगा? दोनों शर्त यहाँ पर लागू करना पड़ेगा आपको। जैसे आपके सामने मैं एक संख्या प्रस्तुत करता हूँ, 36,912, मान लीजिए यही संख्या है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए यह संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप देखिए पहले क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, 6 से कटना है तो 6 से कटने का मतलब 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 गुणे 3। 2 से कब कटेगी? जब इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी कि संख्या 2 से कट जाएगी। अब 3 से कटने के लिए इसके अंकों का योग कर लीजिए, 3 धन 6 धन 9 धन 1 धन 2, 6 3 9 9 18 1 19 19 2 21, और 21 में आप 3 से भाग दीजिए, देखिए जा रहा है कि नहीं, 3 7 21, कट गया। यानी कि ये संख्या 2 से कट गई, 3 से कट गई, और किससे कट गई दोस्तों? 6 से कट गई। किससे कट गई? 6 से कट गई। अब ये नंबर आप देखिए, पहले 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा। अब अगला क्या है, इसको चेक कर लीजिए, लास्ट का 2 अंक देखिए 4 से भी कट जाएगा, तो ये 4 से भी कट जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है। अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें से ये किन संख्याओं से? 4 संख्याओं से कटेगी। ठीक है, इसमें आपसे किसी भी प्रकार से ऑप्शन बना के पूछ सकता है, बस आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है और सवाल को आसानी से हल करना है। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं 216, आप बताइए 216 6 से कटेगा कि नहीं? तुरंत अपनी कॉपी पर चेक करिए। मैं तो देखिए मैं 10 सेकंड का समय देने जा रहा हूँ, मैं 10 सेकंड में इधर उधर की बातें बोलूँगा, तब तक आप अपनी कॉपी पे फटाफट लगा लीजिए। जब तक मैं सॉल्व कराने जाऊँ आप तुरंत सोच लीजिए कि अरे हाँ ये तो मैं चेक कर लिया, ये तो कट रहा है। चलिए 216 है, इकाई का अंक क्या है? 6। ये देखिए 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। फिर इसके अंकों का योग देखिए, 2 धन 1 धन 6, 2 1 3 6 9, 9 देखिए 3 से कट जाएगा दोस्तों, यानी कि ये संख्या 6 से कट जाएगी। जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो किससे कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। ये आसान था बिल्कुल, इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब देखिए ये थोड़ा जो है 7 से विभाजिता का नियम, ये थोड़ा सा कठिन है। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ।
कोई भी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। बाप रे बाप। चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं भी परेशान नहीं हो रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ये इतना टेढ़ा नियम है, इसका भी उपाय बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 729 है, ये कह रहा है अंतिम वाले अंक का दोगुना करिए, क्या कर दिए 18। अब 72 में से इसको घटाइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 5। अब 54 हो गया। 54 देखिए 7 से कटेगा कि नहीं, तो मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया, ये 7 से कभी नहीं कटेगा। 729 7 से कटने वाली संख्या है ही नहीं, मेरे मन में कुछ दूसरा चल रहा था, मैंने गलती से नंबर ये उठा लिया। नंबर जो मैं लेना चाहता था 343 था। ठीक है, आप क्या करिए 3 का दोगुना करिए, 3 दूना 6, 34 में से 6 घटाइए, कितना हो जाएगा 28। अब 28 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, यानी कि संख्या 7 से कट जाएगी। क्या करना है, यदि आपको दिया है कोई संख्या, दिया है मान लीजिए ABC, तो आपको करना क्या है, A और B में से क्या घटाना है, C गुणे 2, यानी इसका दोगुना घटाना है, किसमें से, इन दोनों अंकों में से। और उसके बाद जो बचे, जो शेषफल आए, उसमें क्या करेंगे आप 7 से भाग देंगे। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक सीधा सा एक एग्जांपल है कि आप 7 से विभाज्य वाला डायरेक्ट क्या करेंगे 7 से भाग देके देख लीजिएगा, क्योंकि इतना कठिन नियम याद करें और कंफ्यूज हो, इससे अच्छा ये है कि आप एकाध अंक से भाग भी दे लीजिएगा। ठीक है, अब आप सोचिए, जैसे एक बात सोचिएगा, आप सोचेंगे कि सर आप तो फिर वही बात किए कि बहका दिए हम लोगों को। मैं आपको बिल्कुल नहीं बहकाया दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहा कि 85 48 92 756 ये कर दिया। अब आप 6 का दोगुना करें, इसमें से घटाएं, तो इतना प्रोसेस करने से अच्छा है सीधे 7 से भाग दे लीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो नियम कहता है उसके अनुसार हमें यही करना है कि यदि x y z 3 अंकों वाली एक संख्या है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करना है x y में से क्या करना है, z का दोगुना घटाना है। z का दोगुना घटा दिए, जो शेषफल आया उसमें 7 से भाग दीजिए, भाग चली जाए तो कट जाएगा, नहीं भाग जाएगी तो नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 24 29 आपके सामने क्या है, एक ऑप्शन है। अब 242 छोड़ दीजिए, 9 दूना 18 हो गया, तो 18 यहाँ से घटा दीजिए। 9 का इकाई के अंक का क्या करना है, दोगुना करना है। तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और ये 2। अब 224 में आप देखिए किससे भाग देंगे, 224 में किससे भाग देंगे, 7 से। 7 त्रिका 21, यहाँ 1 बचा और ये 4, 7 दूना 14, इस तरीके से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से नियम यही है कि जो दी हुई संख्या हमारी है, अगर वो x y z है, तो क्या करेंगे x y में से z का दोगुना घटाएंगे, जो बचेगा उसमें क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। यही हमारा तरीका है। तो एक बार हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसको दोहरा लिया जाए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से वो संख्या कटेगी जिसके इकाई का अंक क्या होगा, 2 से कट जाएगा। 3 से वो संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग क्या होगा, 3 से कट जाएगा। 4 से वो संख्या कटेगी जिसके दहाई और इकाई का अंक क्या होगा, 4 से कट जाएगा। 5 से वो संख्या कटेगी जिसके इकाई के अंक पर 0 या 5 हो। कहाँ हो बेटा, कहाँ हो दोस्तों, इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो। और उसके बाद क्या है, 6 से हम लोग पढ़े, तो 6 का क्या है, 6 से वो मिट गया। 6 से वो संख्या कटेगी जो 2 और 3 से कट जाए, 2 से भी कटे 3 से भी कटे। 7 से कौन सी संख्या कटेगी, 7 से वो संख्या कटेगी जैसे कोई नंबर है x y z a b c, तो c का दोगुना इसमें से बची हुई संख्या में से घटाइए, जो शेष होगा उसमें आप 7 से भाग दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा सॉरी बोल देना चाहता हूँ, मेरे मुँह से बार बार बेटा शब्द निकलता है, ऐसा ही इसलिए है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने की वजह से आदत हो गई है, तो अगर इससे आप कोई बुरा मत मानिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब उसके चक्कर में पूरी क्लास ना खराब हो, इसलिए हम सोचते हैं कि इस बात का जो मुझसे गलती है भाई उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। एक बार पुनः आप लोग देखिए, 7 से हमने बताया था, 7 से कोई और नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए 242, एक मिनट, अच्छा एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। 7 से बताइए आप, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 3 का 7 17, मान लीजिए 1701 है। अब आपसे क्या कह रहा है,
कि इसको देखिए आप 7 से विभाजित है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। इकाई का अंक 1 है, इसका 2 गुना करके माइनस करेंगे 170 में से तो कितना आएगा 168। कितना आएगा 168। 168 में आप क्या करेंगे 7 से भाग दीजिए। 7 दूना 14, 2 आया 8 आया, 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, ये कट गया, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इससे संबंधित जो कुछ भी आपका डाउट है उसको आप बताइएगा हमको। आगे पढ़ते हैं हम लोग 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता, 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2। इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी 3 स्थान वाली संख्या, किसी भी दी हुई संख्या में लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अभी मैं इसको 2, 4 और 8 का आपका क्लियर करता हूँ। पहले आप ये नंबर देखिए, कोई एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट देख लेने दीजिए। चलिए 25,000, 2,57,192 क्या है दोस्तों 2,57,192। मैंने क्या कहा 8 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 लिखते हैं, यानी 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा 192 को उठाइए आप, इसमें देखिए 8 से भाग दीजिए। 8 दूना 16, 8 चौको 32। अगर भाग चली गई तो इस पूरी संख्या में भाग चली जाएगी। अब आज हमने क्या पढ़ा, जैसे मान लीजिए हम 512 को भी देख लेते हैं। 512 के आगे मान लीजिए मैंने लिख दिया 95। चलिए 512 को चेक करना है। अब लास्ट के 3 अंक देख लीजिए 512। 512 में आप 8 से भाग दीजिए। 8 छक 48, 3 बचा, 8 चौको 32, भाग चली गई, यानी कि पूरी संख्या 8 से कट गई। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ आप समझिए पहले 2 में, 4 में, 8 में, 3 में, 3, 6 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। इतने अंकों से विभाजिता आज हम पढ़े हैं। 2 को हम क्या लिखें, 2 को केवल 2 लिखें तो यहाँ इससे समझ जाइएगा ये इकाई का अंक है। 4 को हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 2 लिखते हैं, यानी कि ये दहाई भी है और इकाई भी है। 8 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं, तो ये सैकड़ा है, दहाई है और इकाई है। अगर ये 8 से कटे, ये 4 से कटे, ये 2 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2, 4, 8 से क्रमशः कट जाएगी। 3 से अंकों का योग, 6 से 2 और 3 वाली शर्त 2 गुणे 3 करिएगा। 5 से जिसको इकाई के अंक पर 0 और 5 हो। 7 से क्या करना है, 7 से एक बार फिर आपको बता दूं, 7 से क्या करना है ए बी, यही है, तो इसका 2 गुना इस पूरे में से माइनस करना है, जो शेष बचे उसमें 7 से भाग देनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ा। आप इसका नोट्स बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप मुझको भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा एक बार, और अपने मन से कुछ संख्याएं लीजिएगा। जैसे चलिए मैं आपको 5 संख्याएं होमवर्क भी दे देता हूं, ठीक है, आप इसको नोट करते रहिए, आराम से इस चीज़ को नोट करते रहिए। देखिए जो मैं होमवर्क देता हूँ वो आप नोट क्या करिए, मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या दिया हूँ। ठीक है, तो आप, हालांकि आप सभी लोग बहुत ईमानदार बच्चे हैं, आप लोग अच्छे से इस होमवर्क को करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने इसके पहले भी ऐसा किया हुआ है। मेरे छोटे छोटे, मैं जो मुझे लगता है कि जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, अगर एक एक क्वेश्चन मैं बीच में डालता हूँ तो आप लोग वह भी पर्सनल करके भेजते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप सभी का बहुत ढेर सारा धन्यवाद। चलिए एक और प्रश्न लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये संख्याएं किसी से कटे ही, मान देखिए मैं अपने मन से संख्या लिखा हूँ, फिर भी इसमें आपको चेक क्या करना है, आपको ये देखना है क्रमशः सभी संख्याओं को आप देखिएगा कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनमें से किससे किससे कट रही हैं। ठीक है, ये चेक कर लीजिए। मान लीजिए ये संख्या जिससे जिससे कट रही है, तो इसके सामने लिख दीजिएगा कि यह संख्या 2 से 4 से 6 से जिससे भी कट रही हो उसको लिख दीजिएगा कि यह संख्या क्रमशः 2 से, इससे कटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सामने 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्नों को मैं एक बार आपसे बोल देता हूँ। चलिए पहला प्रश्न है, अब यहाँ क्या लिखा था देख लीजिएगा आप लोग, जो भी था,
ये लिखा है मैंने 3,85,292, 3,8,5,292, 45,999, 1,78,256, 12,540। इसको लिख दीजिए 2,285। चलिए इसको 285 ही रहने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इन पांचों प्रश्नों को हल करके मुझे भेजिएगा। साथ ही साथ आपका जो कुछ भी डाउट होगा आप एक बार YouTube को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि प्रश्न भूले ना, क्योंकि मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। देखिए, ठीक है, इतने में आप लोग लिख लिए होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, इसके साथ ही साथ अगर आपको जो भी डाउट होगा आप अपने डाउट को ज़रूर से पूछिएगा। जब आप इस डाउट को पूछते हैं, आप ये डिसाइड, आपको ये हक ही नहीं है कि आप ये डिसाइड करें कि ये आसान चीज़ है, क्या पूछूं बेइज्जती हो जाएगी, या ये कठिन चीज़ है, ये मुझको नहीं आ सकती। ये डिसाइड करना मेरा काम है कि क्या आपके लिए आसान है, क्या कठिन है। आपका काम, जो आपके सामने यदि प्रश्न है तो वह केवल एक प्रश्न है। आप चुपचाप जो कुछ भी कॉन्सेप्ट जानते हैं उससे लगाइए। नहीं आता है तो मैं आपके समक्ष 24/7 हाजिर हूँ। आप अपने डाउट मुझसे बताइए और उसको सॉल्व कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचाइए या प्रयास कीजिए कि हम जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोग प्राप्त करें, और सबका भला हो, सब लोग पढ़ें, सब लोग अच्छा नंबर पाएं। द परफेक्ट स्टडी आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए बेहतरीन चैनल है। और आप जान ही रहे हैं कि इसमें एक प्राइवेट ग्रुप भी बना हुआ है। आपके डाउट को आप इतने दिनों में ये चीज़ देख लिए होंगे कि हम लोगों ने जो कहा है, हमने और हिमांशु सर ने वो काम कर भी रहे हैं। आपके डाउट को सॉल्व करते हैं, एनी टाइम आपके डाउट को सॉल्व करते हैं। हिमांशु सर तो तुरंत आपका रिप्लाई देते हैं। मुझसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले ही बोला था कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। मैं ज़रूर देता हूं, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि मैं तुरंत आपके जवाब का रिप्लाई दूं, आपके डाउट को सॉल्व करूं, ठीक है। आप लोग आराम से इन सब चीज़ों को पढ़िए और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।